नमस्कार, सारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में अब ज्यादा समय नहीं बचा है कि नई सरकार आए और बिहार में सब कुछ बदल जाए, लेकिन इसी बीच एक अंदर की खबर निकलकर सामने आ रही है जो आपको भी जाननी चाहिए। नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं और नीतीश कुमार कब तक हैं ये नहीं पता है, क्योंकि नीतीश कुमार अब 10 तारीख को यानी कि 48 घंटे में बिहार की सत्ता में बड़ा बदलाव हो सकता है। नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे, वहां पर राज्यसभा की सदस्यता ले लेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार वापस पटना आएंगे और फिर इस्तीफा देंगे। लेकिन इसी बीच बिहार में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री फाइनल कर लिया है। बिहार में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री कहा जाए तो नीतीश कुमार के इस्तीफे देने से पहले फाइनल कर दिया है। और देखिए, इसमें कई नाम चल रहे थे, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और कई नाम चल रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी नाम सामने नहीं आ रहा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, बीजेपी एक बड़े प्लानिंग की ओर बढ़ रही है। अब देखिए, आपको बताते हैं कि बिहार में नया जातीय समीकरण के लोचा से बचने के लिए बीजेपी कहीं मुख्यमंत्री पद के लिए महिला उम्मीदवार पर विचार तो करने नहीं लगी है। कारण यह बताया जा रहा है कि किसी खास जाति या वर्ग को पद देकर अन्य जाति या वर्ग की नाराजगी क्यों ले। चर्चा यह है कि बीजेपी इस झंझट से बचने के लिए आधी आबादी की तरफ रुख करके किसी महिला के हाथों में मुख्यमंत्री की बागडोर दे सकती है। इस चर्चा में कौन कौन एक एक करके बताती हूं। सबसे पहला नाम श्रेयसी सिंह, महिला मुख्यमंत्री की रेस में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और वर्तमान में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण मंत्री श्रेयसी सिंह का नाम काफी तेजी से उछाला गया है। श्रेयसी सिंह ने शूटिंग में भारत को कई मेडल दिलाए। प्रतिभा की धनी तो ये है ही, लेकिन इनकी राजनीति रसूख भी काफी खानदानी है। इनके पिता केंद्रीय मंत्री रहे दिग्विजय सिंह, काफी बड़े नेता रहे। इनकी मां पुतुल देवी भी सांसद रही, यानी कि इनका बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल है और इनके नाम की चर्चा है। दूसरा, सांसद धर्मशीला गुप्ता भी इस रेस में शामिल हो चुकी हैं। इनके जरिए भी बीजेपी अति पिछड़ा खासकर वैश्य जाति को साधकर बिहार की आधी आबादी को भी साधना चाह रही है। वैसे इसके पहले साल 2022 में धर्मशीला गुप्ता ने दरभंगा नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा, हालांकि वो चुनाव हार गई। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शुरुआत में उन्होंने दरभंगा जिले भाजपा महिला प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया और अब वो राज्यसभा सांसद है। तीसरा नाम रमा निषाद। रमा निषाद अति पिछड़ा जाति से आती हैं। अति पिछड़ा की है एक मजबूत और जो है वो अच्छी नेता मानी जाती है। राजनीति में रमा निषाद की अच्छी पकड़ है। ये पूर्व संसद अजय निषाद की पत्नी है और जय नारायण निषाद की बहू भी है। राजनीति इन्हें विरासत में मिली। बीजेपी इनसे भी आधी आबादी को साधेगी, साथ ही 35% अति पिछड़ा की आबादी को भी साध सकती है। तो बीजेपी ने अंदर ही अंदर ये प्लान कर लिया है और नीतीश कुमार के जाने से पहले इन 3 नामों पर चर्चा हो गई है। अब जरा बीजेपी नेता से जब आप ये बातचीत करते हैं तो बीजेपी नेता कहते हैं कि अभी तो चर्चा हो रही है। वो ये कहते हैं कि अभी तो मंथन हो रहा है, अभी तो बात कैसे आपको बता दे, लेकिन अंदर खाने इन 3 नामों पर भी मुहर लगने वाली है, चर्चा चल रही है। तो ऐसे बीजेपी आधी आबादी को साधने में माहिर है और ये अगर ऐसा बीजेपी करती है तो ये फायदा होगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किस नाम पर मुहर लगती है, लेकिन इन तीनों नामों की भी चर्चा तेज है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।